यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू की बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि टुडे आई विल बी ब्रिंगिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट डूज एंड डोंट्स अबाउट द इंटरव्यूज़। सो आज जो पोस्ट हमने सेलेक्ट की है दैट इज़ टीजीटी संस्कृत, हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी संस्कृत। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का वीडियो है केवीएस के इंटरव्यू को लेकर के बनाया गया है। जो आज का मेरा इंटरव्यू है शिवा सर ले रहे हैं और किसी कारणवश हम ऑनलाइन मोड पे इंटरव्यू नहीं दे पा रहा हूँ मैं, तो मैंने वीडियो बना करके उनके लिए शेयर किया है। और ये वीडियो जो आज का है मेरा इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल होगा आपके आगे आने वाले इंटरव्यू के लिए। शिवा सर को मैं 2019 से जानता हूँ। हम दोनों ने एक साथ ही केवीएस को ज्वाइन किया था। टीजीटी संस्कृत के रूप में मैंने केवीएस को ज्वाइन किया केंद्रीय विद्यालय अडूर क्रमांक 2 केरला में, और शिवा सर ने टीजीटी मैथमेटिक्स के रूप में ज्वाइन किया था। तब से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाले हैं जो केवीएस के कल्चर से, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बिन्नागुड़ी पश्चिम बंगाल में कार्यरत हूँ। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय अडूर क्रमांक 2 केरला थी, और आई होप सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे रिजल्ट आने का। और जल्द ही आपको केवीएस की वेबसाइट पर 24-26 मार्च तक देखने को मिल सकता है रिज़ल्ट आपका। तो आप रिज़ल्ट का बिल्कुल वेट मत कीजिए कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि केवीएस हमेशा सरप्राइज़ करता रहा अपने कट ऑफ को लेकर के। फिर भी 120 प्लस आपका अगर मार्क्स है टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स का लगभग 110 प्लस 120 प्लस, तो चांसेस हैं आपके। प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए आप। और जल्दी ही क्योंकि बहुत आपको टाइम मिलेगा नहीं। जैसे ही आपका रिज़ल्ट क्लियर होगा, रिटर्न का कट ऑफ आएगा, वैसे ही आपका 1 मंथ के अंदर ही आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो आप बिल्कुल वेट मत करिए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अब आप बात आती है कि प्रिपरेशन हम कैसे करें इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि क्या इतना हाई, कैसे इंटरव्यू होगा, क्या पूछा जाएगा। तो मैं इसके लिए अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और शायद मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, चंडीगढ़ गया था इंटरव्यू के लिए मैं। तो मतलब इंटरव्यू के आपको बहुत सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हैं तभी आप मतलब अच्छे मार्क्स, तभी आपका सिलेक्शन होगा और आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो सब्जेक्ट में तो आपको अच्छी कमांड रखनी ही है, सब्जेक्ट से आपको पूछेंगे ही वो। इसके साथ ही आपको डेमो क्लास देनी होगी। तो डेमो क्लास के लिए आप प्रिपेयर होकर के जाएं। जो भी आपको बेस्ट टॉपिक आपको लगे उसके लिए आप प्रिपेयर होकर के जाइए, प्रैक्टिस करिए लिख करके। सबसे इम्पोर्टेंट है आप बोर्ड के सामने कैसे खड़े होते हैं, और मेन ये है कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, लेकिन हमें ना बच्चों के लेवल पर जा कर के समझाना होता है कि बच्चों को समझ में आए। तो आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका बिल्कुल क्लियर हो, आपको बोर्ड में जो भी लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, समझ में आए। अक्षरों का साइज़ ना बहुत छोटा हो ना बड़ा हो, एकदम सुटेबल आपको वहाँ पर बोर्ड में लिखना है, तरीके से समझाना है। डीपली वो प्रश्न पूछते हैं आपको कि छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आप क्या पढ़ाएंगे, तो उन्होंने पहले बुक दिया, और जैसे ही बुक लेने के लिए आगे बढ़ा मैं बोले आप खुद से कोई टॉपिक करिए। जब तक मैं बोर्ड के पास गया तब तक उन्होंने खुद ही टॉपिक दे दिया कि आप संधि पढ़ाइए। तो मतलब ऐसे आपको कन्फ्यूज़ करेंगे थोड़ा। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर के जाएँ कि कोई टॉपिक अगर दिया जाता है उसके लिए भी, अगर आपको खुद से बोला जाता है कोई टॉपिक चूज़ करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा फिर तो आप दोनों तरीके से प्रिपेयर होकर के जाएँ। और जब भी आप बोर्ड में लिखते हैं तो आप देखिए, एक बार चेक ज़रूर करिए कि क्या लिखा हुआ है आपने, क्या वो करेक्ट है। क्योंकि इस समय हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं, घबराहट होती है थोड़ा। तो डर को तो हमें बिल्कुल अंदर से निकाल ही देना है, कि मतलब हवा बना के नहीं रखना है कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू है। नॉर्मली आप बिल्कुल रहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं वहाँ पर इंटरव्यूअर के सामने। ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं।
क्योंकि अगर आप भी उनका इंटरव्यू लेने के लिए बैठेंगे तो वो भी सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कितने शालीनता से, कितनी सहजता से और कितने शिष्टाचरण के साथ आप वहाँ उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जाइए, नॉर्मल विश करिए, आपको बैठने के लिए बोलेंगे, बैठिए। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो रिप्लाई दीजिए आपको आता है। अगर नहीं आता है सॉरी बोल करके छोड़ दीजिए कि सर मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बिल्कुल उन घुमाने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसे वैसे कई तुक्के लगाएं, बिल्कुल ये सब नहीं करना है आपको, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जैसे कि मेरा तो संस्कृत लैंग्वेज का इंटरव्यू था तो मैंने स्टार्टिंग संस्कृत से की थी पूरा बोल करके, बट उन्होंने फिर बोला कि सर प्लीज़ हिंदी में इसको बताइए। तो फिर मैंने हिंदी भी बोल करके एकदम उनको समझाया, जो भी मेरे प्रश्न थे उनके उत्तर दिए। तो आप बिल्कुल परफेक्ट, अगर दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आप जा रहे हैं तो इंग्लिश आप बिल्कुल यूज़ करिए वहाँ, और हिंदी है तो हिंदी, अदरवाइज़ आपका जो भी सब्जेक्ट है। तो आप जब जो प्रश्न है उसको समझिए पहले आप ठीक से, उसके बाद उत्तर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पहले अपना एक बायोडाटा फिल करने के लिए फॉर्म दिया जाता है। उसमें जो भी लिखिए बहुत ध्यान से लिखिए आप, क्योंकि वो उनके पास होता है, वो चेक करते हैं और उससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछते भी हैं कि जैसे आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो मैंने जैसे लिखा था मेरा सिंगिंग है, कुकिंग है, सब तुमने पूछा था इसके बारे में। जब भी आप हॉबीज़ के बारे में स्पेशली लिख रहे हैं तो उनको आप जो आपको मतलब है रियल में वही लिखिए आप, ऐसा नहीं बढ़ा चढ़ा के कि लिख दिया कुछ भी। तो उससे प्रश्न पूछते हैं। सिंगिंग के बारे में लिखा था, उन्होंने सॉन्ग सुना बाकायदे मुझसे, फिर पूछा कि किसने इसको लिखा है, कौन सिंगर कौन है, किस मूवी का सॉन्ग है। फिर संस्कृत में अगर आप मैंने गाया, ये सारी बातें हैं आपको पूछी जाएंगी। और इसके अलावा मतलब आपको बताना, जैसे लैंग्वेज वाले जो भी हैं, तो जब भी आपको श्लोक पूछा जाता है या हिंदी में कोई पोएम पूछी जाती है किसी के, तो आप उसको अगर गा कर के प्रेजेंट करेंगे तो और बढ़िया होगा। जैसे कि मुझसे तो श्लोक पूछा गया था, जाड्यम धियो हरति सिंचति, इसको पूरा करिए श्लोक को। पहले उन्होंने बोला कि कोई भी श्लोक सुनाइए, तो जैसे एक श्लोक मैंने शुरू किया कोई, तो बोले नहीं नहीं सर एक हम श्लोक इसको पूरा करिए। तो मैंने उसको मतलब गाया, काफ़ी अच्छा श्लोक है, सत्संगति के बारे में है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो नतिं दिशति कीर्तिमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोतु कीर्तिं, सत्संगति ही कथय किं न करोति पुंसाम। तो ये श्लोक था, मुझे बीच में भूल गया था थोड़ा, तो उन्होंने फिर बोला कोई बात नहीं सर, आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। तो मतलब वो देखते कि आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है, और पता है उनको कि भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कितने अच्छे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने साहित्य व्याकरण जो भी पढ़ा हुआ है, जैसे मेरे सब्जेक्ट संस्कृत वाले जो अभी कैंडिडेट होंगे, मेरे मित्र होंगे, तो वो अपना पूरी तरह से प्रिपरेशन करके जाइए। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरव्यू के लिए। और ज़्यादा आपको वरीड नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। आराम से कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए और जाइए आराम से मुस्कुराते हुए। और सबसे जो बड़ी बात है वो आपके व्यवहार में शिष्टता झलकनी चाहिए, आपका ड्रेस सुंदर होना चाहिए, है ना। ऐसे बन के कि चले गए कैसे भी नहीं, बाकायदे आप सूट पहन करके जाइए आराम से, कलर भी आप अच्छा सेलेक्ट करिए, और शर्ट वगैरह जो भी है सारा कुछ है तो सब समझते ही हैं। और दूसरी बात यह है कि अपना जो व्यवहार है बहुत विनम्र रखिए, क्योंकि शिक्षक का सबसे बड़ी बात ही होती सी मतलब शिष्टाचार से युक्त, क्षमाशील और कर्तव्यनिष्ठ। ये तीनों बातें जो हैं शिक्षक में होनी चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो जो सबसे पहला गुण है शिष्टाचार से युक्त, है ना। तो अपने अंदर शिष्टाचार को बनाए रखिए, बहुत विनम्र होकर के जाइए, क्योंकि आपको बहुत सोसाइटी में एक बच्चों की सोसाइटी में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको अपने व्यवहार में बहुत विनम्रता रखनी होगी, क्षमा रखनी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके।
सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत फ्रूटफुल लगा होगा, काफ़ी आपने इससे सीखा होगा। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी लैंग्वेज टीचर्स के साथ, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, बिकॉज एक लैंग्वेज की तैयारी उसी तरह से करनी है आपको जैसे सभी की होती है। और थैंक यू सो मच, अ वेरी वेरी स्पेशल थैंक टू यू मिस्टर श्रीकांत सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला हमारे लिए और अपना इतने वैल्यूबल थॉट्स हमारे एस्पिरेंट्स के साथ आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं एस्पिरेंट्स को, लेकिन आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वाज मिसिंग कि आपने बायोडाटा का जिक्र किया है यहाँ पे। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा वहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एक बायोडाटा आपको फिल करना होगा, अपना डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, लेकिन साथ में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई शुड वी सिलेक्ट यू इन KVS। तो उसमें आपको अपनी हॉबीज़ लिखनी होंगी, आपके अंदर ऐसा टैलेंट क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा उसके टैलेंट से, उस टैलेंट से जो आपके अंदर है। तो वो सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो बी वेरी केयरफुल, उन्हीं चीज़ों को लिखें जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, दैट आर योर कप ऑफ टी। अगर अननेसेसरीली आप फेक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो करेंगे और वो ट्रेड्स अगर आपके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। अपने आप को तैयार करिए, जो आप अपने बायोडाटा में लिखने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग। कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा हॉबीज़ हैं, एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो उस पर थोड़ा वर्क करिए, उसको पॉलिश करके जाइए और तब जाके उसको मेंशन करिए। अननेसेसरीली कुछ भी वहाँ पे फ्लॉन्टिंग करने के लिए लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बहुत ही जल्द हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लेके आएंगे। TGT मैथमेटिक्स दैट विल बी प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ, TGT साइंस के लिए लेके आएंगे, PRT के लिए लेके आएंगे, इफ़ पॉसिबल TGT आर्ट्स के लिए लेके आएंगे और WE के लिए लेके आएंगे। और बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारे सेशंस आपके लिए आने वाले हैं इस चैनल पे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।